जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे जो आपका एडुटेरिया की तरफ से आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया था बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए। हम इसका रिवीजन सेट आपका यहाँ पे डेली बेस पे करवा रहे हैं। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 5 देखेंगे और सेट नंबर 6 देखेंगे और दोनों प्रैक्टिस सेट आपका एक ही वीडियो में होगा। ये आपका सुपर फास्ट तरीके से आपका वीडियो है। अगर आप चाहें तो जो यूट्यूब में सेटिंग होता है उसका स्पीड कम करना और बढ़ाने का, वहाँ से आप इसको कम बढ़ा करके आप स्पीड अच्छे तरीके से आप इसको रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। जीके जीएस से शुरू करेंगे। तो इसमें जीके जीएस से नीचे दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू करेंगे। 49 नंबर बोल रहा है किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है किस पर। किस पर यह निर्भर नहीं करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तरल की ऊंचाई पर यह निर्भर नहीं करता है। देखिए किसी पिंड का सीमांक वेग निर्भर नहीं करता है, जैसे तरल की ऊंचाई हो गया, उसके बाद आपका वस्तु की त्रिज्या हो गया, वस्तु के घनत्व होगा, ये सब आपका इस पे जो है निर्भर नहीं करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। बोला कि अनुदैर्ध्य तरंगें निम्न में से किस से होकर के नहीं गुजर सकती हैं। किस से होकर के नहीं गुजर सकती हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये कहाँ पर बनेगा? तो आप सब लोग याद रखेंगे वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है कितने हर्ट्ज पूछ रहा है। देखिए आपको याद ही होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक यहाँ पे पराश्रव्य ध्वनियाँ यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, तो ये सब जो पराश्रव्य जो आपका यहाँ पे हर्ट्ज दिया गया 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये सब सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए अगर हम बात करें गति विस्मयक जो आपका नियम है न्यूटन सही दिया गया है। सापेक्षता का सिद्धांत जो है आपका आइंस्टीन सही दिया गया है। विद्युत आकर्षण का जो नियम है ओम गलत हो जाएगा। देखिए विद्युत आकर्षण का नियम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। बाकी आपका जो लोगेरिथम नियम जो है आपका जॉन नेपियर जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो ओम जो गलत यहाँ पे होगा, ओम की जगह यहाँ पे कुलाम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कुलाम। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग बराबर होती है। तो किसकी संख्या के योग बराबर होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के, यानी बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 55। बोल रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है उसको। तो उसको कहा जाता है आपका ससंजक बल हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ससंजक बल। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। डॉपलर प्रभाव जो है आपका निम्न में से किसके लिए लागू होता है। ये जो आपका लागू होता है इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सापेक्ष गति के लिए, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। चलिए बताइएगा 56 का 57 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल जैन। क्या हो जाएगा? अनिल जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के किसी राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। कहाँ पर, किस राज्य में? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। दिल्ली का नया उपराज्यपाल जो है किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे पूर्व अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का वह पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है, सैनिटरी पैड। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बोला केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना, याद रखेंगे स्वनिधि योजना, समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
आसान ऋण जो है प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है। RCEP समझौता में शामिल नहीं है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। क्या हो जाएगा? जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बन गया है? तो आपको याद ही होगा जो कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडोरा हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका देखा जाए तो अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बन गया है। यह केवल 181 वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ यह यूरोप में छठा एवं विश्व में 16वां सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का थीम या फिर विषय क्या था? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट फिर से पढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान या फिर भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत का जो स्थान है 101वां है, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और वही हम बात करेंगे 2020 में भारत 107 देशों में कौन से नंबर पर था? तो 2020 में जो भारत था वो आपका 94 नंबर पर था, अब 101 नंबर पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो किया गया है आपको कौन से जिला में किया गया है? तो आपका कैमूर जिला हो जाएगा। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि हाल ही में कौन सा देश सी यानी SCO का नवा सदस्य बन गया है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान। देखिए करंट अफेयर को भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि करंट अफेयर आपका अच्छा रहेगा तो आप भी कुछ क्वेश्चन जो है सही कर पाएंगे 75 में से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कुजनेट्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद ही होगा, वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिलता है। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है? चालन ऊतक जो है कहा जाता है, बताइएगा। तो ये जो कहा जाता है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम ऊतक। क्या हो जाएगा? जाइलम ऊतक हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं सही इसमें से आपका कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका इनमें से सभी सुमेलित है। देख लेते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है आपका डिब्रीज हो जाएगा। विकास का सिद्धांत आपका डार्विन हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है आपका बीडल और टेटम हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा जीव है जो आपका एक कोशिका का बना होता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, जीवाणु भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑल ऑफ सही हो जाएगा। शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपाचय के अंतर्गत ग्लाइकोजिन का निर्माण एक संचय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? अपेंडिक्स का जो मुख्य कार्य है वही आपका पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें आपका कोई कार्य नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। शरीर में अपेंडिक्स नामक एक अंदरूनी अंग होता है। अपेंडिक्स एक पतली और छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी करीबन लंबाई जो होता है 2 से 3 इंच तक होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माता का रुधिर O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग जो है कौन सा होगा। तो जो देखिए संतान यानी उसके बच्चे का जो रुधिर वर्ग होगा ये आपका A एवं B हो सकता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए तो A इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग के विकृति के लिए विडाल प्रशिक्षण यानी इसका उपयोग किया जाता है। विडाल प्रशिक्षण जो है आपका विडाल टेस्ट किया जाता है, तो किस रोग के लिए। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा, टाइफाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए टाइफाइड एवं बैक्टीरियल संक्रमण जो है जिससे तेज बुखार, दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं पैदा होती है। टाइफाइड का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को अल्मोना यानी अल्मोनेला टाइफी के नाम से भी जानते हैं सोपीरो। अगला प्रश्न है कि पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो आपका क्या कहलाती है। तो 78 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी परासरण। क्या हो जाएगा, परासरण जो है इसका 78 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। जो फिर भी चमगादड़ पक्षी से अलग क्यों है ये पूछ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे 79 का तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मध्य पट डायाफ्राम के कारण यहाँ पे इसके अलग होने का कारण बन जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रॉनिक्स समूह है। समन्यूट्रॉनिक्स समूह है, तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है। क्रायोलाइट जो है आपका इनमें से किसका अयस्क है। सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और डायस्पोर ये सब आपको एल्यूमिनियम का अयस्क देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है 83 कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का जो रंग है हवा में फीका क्यों पड़ जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है। भारी जल का जो अणुभार होता है वो आपका कितना होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 20 होता है। आप सब लोग याद रखेंगे 20 इसका उत्तर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है बताइएगा। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीला थोथा। देखिए कॉपर सल्फेट का एक अन्य नाम आपका नीला थोथा है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को बैंकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बैंकिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि विस्फोटक जो है आपका कौन सा नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफार्म जो है आपका इनमें से विस्फोटक नहीं है। बाकी आपका पोटेशियम क्लोरेट है, TNT है और TNG भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है। खट्टा क्यों होता है। तो सभी को याद ही होगा खट्टा होने का कारण यही है कि लैक्टिक अम्ल के कारण, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा कौन सा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद क्रमशः की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आप सब लोग 7 का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जिस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं वो आपका कौन सा पर्वत है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वलित पर्वत। अब वलित पर्वत के बारे में थोड़ा समझिएगा। वलित पर्वत जो है आपका हिमालय आता है, आल्प्स, यूरोल, रॉकीज, एंडीज और आपका एक होता है संचित पर्वत होता है। इसमें आपका भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण जो बनने वाला पर्वत होते हैं उसको हम संचित पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर की हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी मिलता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बाब अल मंदेव जल संधि हो जाएगा।
वही हम बात करेंगे होर्मुज जल संधि, तो ये आपका फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी हो जाएगा। और मलक्का जल संधि को देख लेते हैं, तो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान या फिर मिलन स्थल कौन सा है, तो इसका उत्तर बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी। देखिए पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपका नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी को हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है आपका दोदा बेटा, करीबन इसका मीटर में अगर हम बात करेंगे तो करीबन 26-37 मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसका ऊंचाई। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस से होता है, सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा रबर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा केरल। देखिए केरल में देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 76% आपका यहाँ पे पैदा होता है रबर केरल में, तो आप सब लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तेल। देखिए तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि आपका कोयना जो है और भी आपका यहाँ पे पंचगंगा दिया गया, भीमा दिया गया, ये सब आपका कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और घाट प्रभा भी आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो वृहद क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। आंसर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है, यह कथन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आइवर जेनिंग का है। आइवर जेनिंग का है, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखिए सभी को पता है कि समाजवादी जो आपका शब्द है यह आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और ये कब जोड़ा गया था, तो ये आपका 1976 में जोड़ा गया था। तो आप सब लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और इसमें देखिए आपका समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो तीनों आप शब्द याद रखेंगे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, वह कौन सी प्रक्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जब राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति दे देता है तभी वो कुछ अधिनियम बन जाता है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख के बारे में पूछ रहा है तो आपको याद ही होगा, यह आपका राज्यपाल होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। सिंपल सा है, भारत को अगर हटाना है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके। ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति, तो आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 101। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके वैधों का कितना मत, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वैध का 1/6 अगर मत उसको प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जो है वो खो देता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त जो उम्र रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कितना बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। क्या हो जाएगा 65 वर्ष। राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम आपको याद ही होगा, अप्सरा हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। देखिए वाटर लिली की अगर हम बात करेंगे तो 130 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश की वाटर लिली है। वही हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस का है आपका लिली। जापान का देखा जाए तो आपका गुलदाउदी है। भारत को आपको यह पता ही होगा, यह आपका अशोक स्तंभ है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है। सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है। ये सब जो आपका क्वेश्चन है मिल जाएगा आपको लुसेंट के विविध टॉपिक में, तो उसको भी आप सब लोग विविध को भी अच्छे से आपको कवर करना है।
आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है बताइएगा। यह आपको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में, और इसका स्थापना जो हुआ था 11 अप्रैल 1919 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? पर्यावरण जो है निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी जैविक संगठक हो जाएगा, ऊर्जा संगठक हो जाएगा, अजैविक संगठक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। EPA का पूर्ण रूप क्या, यानी EPA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो आप सब लोग याद रखेंगे, इसका स्थापना 1970 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 136, बोल रहा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों में चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो क्या आरंभ किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इको मार्क आरंभ किया गया था। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र। एक असाधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग हो जाएगा। आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो आप सब लोग याद रखेंगे। आंसर आपका सी सही हो जाएगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो इसका उत्तर आपका 140 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो इसका उत्तर आपको याद ही होगा, जो कि सिपाहियों की जो सबसे ज़्यादा संख्या थी वो आपका अवध से था। कहाँ से? अवध, यानी ऑप्शन बी। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। ये जो प्रश्न है याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो प्रश्न है हर एक प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो विश्व नारायण जो अग्निहोत्री का है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 143, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? देखिए, भीख मांगने वाली संस्था की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक कहे थे, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? देखिए, सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन आपका सी माफ कीजिएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 145, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, बताइएगा, 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो बताइएगा। तो 146 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था यह आपका करीबन की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद ही होगा 1576 में हुआ था, और ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसमें देखिए, इसमें राणा प्रताप पराजित हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ, देखिए, मूर्ति पूजा की आरंभ की अगर हम बात करेंगे तो पूर्व आर्य काल में ही माना जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मैंने 75 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है, और 75 में आपका मैथ और रीजनिंग है। तो मैथ और रीजनिंग में आपको टारगेट बैच में जुड़ते हैं तो आप सभी लोग को डेली सेट वहाँ पे दिया जा रहा है, जो जुड़े हुए हैं और डेली अपना सेट लगा रहे हैं डिटेल के साथ। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं पर रखते हैं। जय हिंद। कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? चलिए बताइएगा। आज हम सुपर फास्ट देखने वाले हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथनी अल्बनीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एज ऑफ डूइंग
एज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट जो है कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है या फिर किया जाता था? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक द्वारा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रशिक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? मिड डे मील स्कीम, ये जो शुरुआत किया गया था आप सभी को याद ही होगा 1995, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया था? देखिए ये कब प्रारंभ किया गया था ये आपका पूछ रहा है, तो 12 मार्च 2021 में ये शुरुआत किया गया था, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? देखिए ये आपको याद ही होगा, जो कि 7.7 यानी 7.5% जो है आपका यहाँ पे बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है, 7.5। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहले भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो इसका उत्तर याद रखेंगे सभी लोग, शेफाली वर्मा यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज किया गया है? तो ये जो खोज किया गया है आप सब लोग याद रखेंगे, बोत्सवाना हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? वो कौन सा राज्य है? उस राज्य का नाम आप सब लोग याद रखेंगे, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किया है? तो ये मैंने आपको करंट अफेयर में पहले ही करवा दिया है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय करने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर बताइएगा 11 का क्या होगा? तो 11 का जो उत्तर है अब हो जाएगा आपका सूर्य प्रकाश समिति हो जाएगा, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये कौन से तारीख को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस? देखिए ये आपका 20 जून को मनाते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो उनका नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डिंको सिंह। क्या हो जाएगा? डिंको सिंह। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया था? तो ये कौन सी नदी पर किया गया था? तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फेनी नदी, फेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? शैवाल जो है कहा जाता था या फिर कहा जाता है, तो अभी फिलहाल में दिखाया तो कहा जाता ही है, आपका थैलोफाइटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका 15 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बोल रहा है कि मानव पाचन तंत्र में डैश के पित्त रस का स्त्राव होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी, यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? डैश तक लंबी हो सकती है, यह आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं? तो देखिए 19 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज।
अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। अर्धसूत्री का जो विभाजन की खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था विजमैन के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं। अल्फा नामक जो विष है ये आपके किसके द्वारा बनते हैं, तो ये आपका कवक के द्वारा बनते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। दुग्धजनक जो है हार्मोन कहते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा LTH। LTH हो जाएगा, यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन को इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है। तो सही की अगर हम बात करेंगे तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है, और दूसरा है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति डैश कहा जाता है। वस्तु की प्रवृत्ति पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जड़त्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 26। एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। एक पिकोमीटर जो होता है किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किसके करने में, किसके ज्ञात करने में, किसके दिशा में। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर जो है आपका विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल जो है किस या फिर किसका कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो देखिए इसमें आपको स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलता है। ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान डैश होगा। तो 3 सेकंड के बाद अगर हम पूछें या फिर देखें तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका ए हो जाएगा 15 मीटर, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दबाव। क्या हो जाएगा, दबाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे देखिए समांतर प्रतिरोध यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये आपका छठवीं यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या था। देखिए गुप्त काल की अगर हम बात करेंगे, जो भूमि का राजस्व कर था उस टाइम दर था, तो देखा जाए तो आपका 1/6 था, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो अगर हम चंपारण की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। बाकी आपका राजेंद्र प्रसाद हैं, JB कृपलानी हैं और अनुग्रह नारायण सिंह भी हैं। चलिए आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 36। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था। तो कौन से आंदोलन का हिस्सा था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन जो है किसका है, यह कथन जो है किसका है बताइएगा। सी राजगोपालाचारी का है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 ईस्वी में ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अछूतों के लिए बनाया गया था। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। सैंधो स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर है बताइएगा। 40 का उत्तर क्या होगा,
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मादर, मादर हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? देखिए अस्किनी की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद ही होगा, आपने आंसर किया होगा ऑप्शन बी चिनाब, जो कि सही आंसर किया है, चिनाब ही होगा। और बात करेंगे हम यहाँ पे, देखिए झेलम का आप नाम याद रखेंगे वितस्तता होता है, और रावी का प्रोसनी होता है, और व्यास का विपासा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? चित्रकला की जनक की अगर हम बात करेंगे पुनर्जागरण काल में तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जियाटो। क्या हो जाएगा? जियाटो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विधान पालिका परिषद हो जाएगा, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? चलिए बताइएगा 44 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी संसद। क्या हो जाएगा? संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? शक्तियों के अंतर्गत जो है आपका नहीं आता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्विवेक्षक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? किसके अधीन रह करके कार्य करता है? तो ये आपका विधान पालिका के अधीन रह करके कार्य करता है, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर पूछ रहा है, तो देखिए महाधिवक्ता जो है आपका परामर्श देता है कानूनी विषयों पर, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो ये जो व्यवस्था किया गया है आप सब लोग याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, जो कि भाग 4 में है, और अनुच्छेद आपका 36 से 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा फैसला बहुमत या फिर कैसा बहुमत चाहिए राज्य बनाने के लिए? देखिए आपको याद ही होगा, जो कि एक साधारण बहुमत भी रहेगा तब भी एक नया राज्य बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 50 का, बताइएगा 50 का आपका हो जाएगा समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? सबसे ऊंचा शिखर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट किलिमंजारो हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है, तो आप सब लोग याद रखेंगे इटली। इटली जो है आपका बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है, बाकी आपका सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आग्नेय सेल। आग्नेय सेल हो जाएगा, सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी में होते हैं तब यहाँ पे आपका वृहद ज्वार जो है आने की स्थिति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओलावर्षक वायुमंडल किस परत में होती है? तो सभी को पता है ये सब आपको देखने को मिलता है क्षोभ मंडल में, जो कि इसका उत्तर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है किससे? जो प्रेयरीय घास का मैदान है यह आपको देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका 56 का मैंने बता दिया है, अब 57 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़ मृदा हो जाएगा, डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? अपवाहित होती है ये आपका पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 59 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल, देखिए पिक्रिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, यानी TNP हो जाएगा। आंसर आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 61 का ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। क्रुक्स यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका कौन सा है, तो 62 नंबर बोल रहा है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सा है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सा है, ये आपका पूछ रहा है। तो ये आपका रेडॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल से ईंधन बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से पूछ रहा है किसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? धुआं की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सीधा सा आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, गैस में ठोस का। क्या हो जाएगा? गैस में ठोस का हो जाएगा, ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण जो है करने वाला पदार्थ नहीं है कौन सा? तो कौन सा पदार्थ नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी HNO3, HNO3। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 66 का ऑप्शन डी, जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव को नियुक्त कितने वर्ष के लिए की जाती है? कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस की अगर हम बात करेंगे तो 14 जून को, आपको याद ही होगा 14 जून को हम रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, और 21 जून को आपको पता ही होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 17 अप्रैल जो आपका दिया हुआ है विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्ययंत्र वादक से संबंधित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। और जाकिर हुसैन की अगर हम बात करेंगे तो ये तबला बजाते हैं, और हरि प्रसाद चौरसिया की अगर बात करेंगे तो ये आपका बांसुरी बजाते हैं, और माफ़ कीजिएगा अमजद अली खां की अगर हम बात करेंगे तो ये सरोद बजाते हैं। इस प्रकार से आप चारों को नाम याद रखेंगे। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि आर्किड एक ब्रोमीलाइड जैसी परजीवी, फिर से पढ़ते हैं, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसी परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है वर्षा वन, वर्षा वन यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के यानी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के वनस्पति को हम कहते हैं अक्षत वनस्पति, अक्षत वनस्पति। सुर सरोवर पक्षी जो है बिहार कहाँ पर स्थित है? तो सुर सरोवर की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आगरा में, यानी आगरा यूपी के आगरा में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आप सब लोग के यहाँ पे 75 जीके जीएस जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो 75 आपका यहाँ पे देखने को मिलता है कौन सा? मैथ और रीजनिंग। तो इसको अगर आपको लगाना है तो देखिए टारगेट बैच में जुड़ जाइए, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। सुबह सेट दिया जा रहा है उनको, और पूरा 150 क्वेश्चन विथ डिटेल के साथ दिया जा रहा है। तो वो सब अपना लगा रहे हैं, अपना स्कोर देख रहे हैं और अपना डिटेल भी देख रहे हैं अच्छे से, ताकि उनका स्कोर जो है डेली बेस पे बढ़ाया जा सके। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया है 75 में से वो भी बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।